ओके, सो इमेजिन आपके पास ऐसा कोई डिवाइस है जिसकी डिस्प्ले स्ट्रेच हो सकती है लाइक अ फैब्रिक एंड रोल हो सकती है पोस्टर की तरह, और या तो कोई ऐसा डिस्प्ले हो जिसके आर पार आप देख पाओ। हाँ, ये जितनी भी चीजें की मैंने बात करी वो सारे के सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बस दिक्कत ये है कि अभी मेन स्ट्रीम में नहीं आई है। आई मीन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लॉन्च नहीं हुआ है जिसके अंदर ये सारी चीजें हो। आई मीन फोल्डेबल डिस्प्लेस की बात करूँ, जैसे कि सैमसंग फोल्ड या तो गूगल के फोल्डेबल फोन्स आते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो पहले 5 से 6 साल पहले जो है वो एज अ प्रोटोटाइप थी, जो आज अभी हमको मेन स्ट्रीम देखने को मिल रही है। ठीक वैसे ही ये स्ट्रेचेबल और रोलेबल डिस्प्लेस अभी तक मार्केट के अंदर आई नहीं है, लेकिन हाँ उसके प्रोटोटाइप अवेलेबल है। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या एग्जिस्टिंग टेक और गैजेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आई मीन प्रोटोटाइप भी हैं, और ये सारी टेक्नोलॉजीज बिल्ड कैसे हुई है, या क्या क्या इसके टाइप्स है, और आगे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, और ये इतनी एक्साइटिंग चीज़ें क्यों हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर थोड़े डिटेल्स के अंदर। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल और यू आर वाचिंग P6TCS। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या एग्जिस्टिंग टेक गैजेट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले आता है सैमसंग, जो ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स के अंदर उनकी ही डिस्प्ले लगी रहती है। आपको पता ही है किसकी बात कर रहा हूँ। सो हाँ, सैमसंग ने 2 साल पहले ही स्ट्रेचेबल डिस्प्लेस का प्रोटोटाइप ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, और उनका फ्लेक्स नोट करके एक प्रोटोटाइप था जिसमें फुल डिस्प्ले फोल्डेबल लैपटॉप था, जो आज हुआवे कंपनी का एक एक्चुअल में प्रोडक्ट है, जो मतलब ग्लोबली तो लॉन्च नहीं होते हुआवे के प्रोडक्ट, लेकिन चाइना में अवेलेबल है ये, और एक्चुअली बेटर आई मीन फिनिशिंग और जो भी प्रोडक्ट है वो एब्सोल्युटली ग्रेट है, ये आप देख सकते हो इसके अंदर। सो ओवरऑल हुआवे ने यही चीज एकदम बेटर डिजाइन के साथ लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट है सैमसंग का ही 360 फोल्डेबल डिस्प्ले प्रोटोटाइप। सो आज हम जो भी उनके फोल्डेबल्स देख रहे हैं सैमसंग के, रिसेंटली Z Fold 7 जो लॉन्च हुआ था उसमें हम 180 डिग्री मतलब अनफोल्ड कर सकते थे, लेकिन ये जो प्रोटोटाइप है इसमें 360 आई मीन पूरा का पूरा घूम जाता है डिस्प्ले। सो एब्सोल्युटली ज्यादा फोल्डेबल है, और इसका क्या ऐसा अतरंगी यूज केस हो सकता है वो आप कमेंट में बता देना मुझे। और एक मल्टी डिस्प्ले का प्रोटोटाइप था जो ट्राईफोल्ड जो हुआवे ने निकाला था रिसेंटली, वही फोन का प्रोटोटाइप 2 साल पहले लॉन्च हुआ था सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने शोकेस किया था एक इवेंट के दौरान। अभी सैमसंग की दुनिया से बाहर आए तो LG ने भी स्ट्रेचेबल फ्लूइड डिस्प्ले लॉन्च करी थी, और इसका क्या यूज़ हो सकता है उसकी अगर बात करूँ तो हम क्लोथिंग में यूज़ कर सकते हैं, और कार की डिस्प्ले जो होती है आई मीन कोई भी सरफेस पे अगर कर्व में डालनी है कोई डिस्प्ले तो वो हम डाल सकते हैं। सो या दैट इज़ द ग्रेट थिंग। बाकी यही रोलिंग डिस्प्ले हमको मोटोरोला के लास्ट ईयर जो फ़ोन लॉन्च हुआ था उसके अंदर आई मीन प्रोटोटाइप के अंदर हम देख सकते हैं। वही सेम चीज़ ओप्पो ने 2021 में करी थी स्ट्रेचेबल डिस्प्ले के साथ। और इतना ही नहीं, आज हमको पेपर थिन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है जो एकदम कार्ड की तरफ फोल्ड हो जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो मेन स्ट्रीम में आई नहीं है अभी तक, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि हमको ये सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके भी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाए मार्केट के अंदर। ओके, सो ये सारी चीज़ें तो सिर्फ प्रोटोटाइप और जो भी मॉडल्स उन्होंने बनाए वो थी, लेकिन ये चीज़ें काम कैसे करती है और क्या क्या नई नई चीज़ें जो हो सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले। सो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होने के लिए सबसे पहले तो डिस्प्ले का पतला होना ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा मोटी होगी आई मीन रेगुलर डिस्प्ले से थोड़ी मोटी होगी डिस्प्ले तो मतलब बेंड होकर टूट जाएगी। तो हाँ, इसको बनाने के लिए प्लास्टिक जैसी जो बेंडेबल मटेरियल होते हैं उसके ऊपर इसको बनाया जाता है, ना कि ग्लास के ऊपर। और प्लास्टिक का यूज़ करने से एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि लाइट वेट हो जाती है और फोल्ड होने में ज़्यादा आसानी रहती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है देखा जाए तो। आई मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा जाता है। एक बार अगर प्रोटोटाइप और बाकी सारे इन्हेंसमेंट हो गई तो मास प्रोडक्शन में उतना ज़्यादा होता नहीं है दिक्कत। और ये फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले हमने ऑलरेडी देख ली फोल्डेबल स्मार्टफोन्स जो पिछले 2 साल में जितने भी लॉन्च हुए उन सब में। हालांकि कुछ टैबलेट साइज के लैपटॉप भी फोल्डेबल देखने को मिल रहे हैं हमको मार्केट के अंदर, जैसे मैंने बताया हुआवे का। नेक्स्ट है माइक्रो LED। सो छोटी छोटी LED को ईच पिक्सल रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ें यूज होती हैं, और इसको अलग फैब्रिक के ऊपर डाल के बना सकते हैं स्ट्रेचेबल डिस्प्लेस। और LED यूज़ करने का एक अलग भी बेनिफिट है कि सबसे पहला तो ब्राइटनेस अच्छी देते हैं और कलर एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, और स्पेशली एनर्जी एफिशिएंट होती है। सो कम एनर्जी में ज़्यादा ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। हालांकि कुछ कंपनीज ने ऑलरेडी 100% sRGB वाली ये सारी डिस्प्ले बना दी है स्ट्रेचेबल। अगर यूज़ केस की बात करें इस बेंडिंग माइक्रो LED डिस्प्लेस की, तो सबसे पहले तो एडवांस कार डैशबोर्ड्स बनाने के लिए काम आ सकते हैं, और क्लोथिंग के लिए भी काफ़ी सारे फैशन शोज में अभी तक देखी गई है ये सारी चीज़ें। आई मीन LG की तरफ से एक इवेंट में ये सब डिस्प्ले यूज़ करी गई थी फैशन के अंदर। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले। सो इसका रियल एग्जाम्पल बताओ तो जो AR ग्लासेस या AR हेडसेट्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती है, और इसका यूज़ सिर्फ AR ग्लासेस ही नहीं लेकिन स्मार्ट विंडोज़ या स्मार्ट डोर्स बनाने के लिए भी काम आ सकती है। आई मीन कोई भी पब्लिक स्टोर हो उसके अंदर एड्स चलानी हो तो ये चीज़ें काम आ सकती है, लेकिन इसका एक थोड़ा डाउनग्रेड है कि इसके अंदर ब्राइटनेस का थोड़ा इशू रहेगा। आई मीन डे लाइट के अंदर तो एब्सोल्युटली रहेगा, और इसका प्रैक्टिकल यूज़ हम टीवीज़ बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीवीज़ के अंदर थोड़ी ज़्यादा अच्छी कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस चाहिए। तो डेफिनेटली
ट्रांसपेरेंट टीवीज के प्रोटोटाइप्स अवेलेबल हैं, लेकिन उतने प्रैक्टिकल लग नहीं रहे। इवन लैपटॉप्स भी अवेलेबल हैं। सो जितने भी टाइप्स देखे उसमें कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए, आई मीन ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, फिर अल्ट्रा थिन ग्लास होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी ज़्यादा मैटर करती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे ग्लास भी अवेलेबल है आज मार्केट के अंदर जो एक्चुअली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई मीन फ्लेक्सिबल स्क्रीन अवेलेबल है जो एक्चुअली प्रोटेक्टिव है और ज़्यादा ड्यूरेबल है, और इस पर ऑलरेडी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा थिन और ड्यूरेबल और एफिशिएंट बनाया जाए। एंड इवन सेल्फ हीलिंग कोटिंग वाले डिस्प्लेस भी अवेलेबल है जो एक्चुअली जो माइनर स्क्रैचेस होते हैं वो रिपेयर कर देते हैं ऑटोमेटिकली। उनके फ्लूइड जो है वो ही रिपेयर कर देते हैं उस डिस्प्लेस को। तो हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको फ्यूचर में ज़्यादा एडवांस देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्यूचर की बात करें तो क्या क्या अभी आगे आ सकते हैं। सो सबसे पहले रोलेबल डिस्प्ले की मैंने बात करी, वो टीवीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, मॉनिटर्स के लिए भी यूज़ हो सकती है। जैसे कि कोई टेबल हो आपके पास तो उसमें आपने मैकेनिज्म बनाया, आई मीन रोलेबल है तो डिस्प्ले ऐसे मतलब प्रोजेक्टर जैसे ऊपर से हम नीचे खींचते हैं वैसे ही हम डिस्प्लेस को नीचे से ऊपर टंगा सकते हैं, जिससे मतलब पर्दे जैसा बन जाए लेकिन एक्चुअल में वो डिस्प्ले रहेगी। तो ये यूज़ केस हो सकता है। अभी कितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी रिसेंटली 2025 के अंदर ट्रांसपेरेंट और रोलेबल ओलेड डिस्प्ले के मॉडल्स जो है वो पब्लिकली दिखाए थे एज ए प्रोटोटाइप, जो एक्चुअली हाई परफॉर्मेंस और अल्ट्रा फ्लेक्सिबल डिज़ाइन था। नेक्स्ट ये चीज़ एम्बिएंट कंप्यूटिंग में भी काम आ सकती है। आई मीन डिस्प्ले जो है वो कार के इंटीरियर्स और जो भी अप्लायंसेस हम घर में भी यूज़ करते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती है। इवन ये वीडियो में देखो कि कार की सरफेस के ऊपर जो बेंडेबल या तो स्ट्रेचेबल डिस्प्लेस हैं ये काम कर रही हैं नेविगेशंस के लिए और ज़्यादा कंट्रोल्स अच्छे देने के लिए। आई मीन डायनामिक कंट्रोल्स बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस जो है वो ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, तो हमको एयर ग्लासेस जो है वो ऑलरेडी उतने एडवांस है ही, लेकिन थोड़ी ज़्यादा एडवांसमेंट के साथ अच्छी डिस्प्लेस देखने को मिल जाएगी एयर ग्लासेस के अंदर। और ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले का मैंने पहले ही बताया कि स्टोर्स के अंदर एड्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन और भी एक अच्छा यूज़ केस हो सकता है जो ऑलरेडी अभी रिसेंटली ये वाले वीडियो में अंदर वायरल हुआ था। चाइना का है ये, जो कार की विंडशील्ड होती है आगे या पीछे, सो उसके ऊपर हेड्स अप डिस्प्ले, आई मीन हर्ड जो बोलते हैं हम, सो ये चीज़ काम आ सकती है सेफ्टी अलर्ट्स देने के लिए। सो फ्यूचर को लेके इतनी ओवरथिंकिंग ठीक है, लेकिन क्या क्या इतनी एक्साइटिंग चीज़ें हो सकती हैं डिस्प्लेस के अंदर। सो सबसे पहला इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, जो मैंने पहले ही बताया कि इसको अल्ट्रा थिन और फ्लेक्सिबल ग्लास और सेफ लिंक मटेरियल से अगर बनाया जाए तो लास्ट लॉन्ग कर सकता है ज़्यादा। और काफ़ी सारी बेंडिंग डिस्प्ले के अंदर ऐसा होता है कि 1000 बैंड्स के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो रिसर्च पर्पज के लिए हो सकते हैं। अगर ये ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाएगी तो 1 लाख या तो 1 करोड़ जितने बैंड को झेल सकती है सारी डिस्प्ले। और यही बेंडिंग डिस्प्ले की बात करो तो मेन स्ट्रीम एडॉप्शन अभी पूरा का पूरा नहीं बोल सकते, क्योंकि एप्पल ने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स निकाले नहीं है, जो निकालने वाला है 2026 के अंदर। तो तभी हम बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है। हालांकि सारी की सारी एंड्रॉइड की कंपनी ने तो निकाल ही दिए हैं फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, आई मीन मेन कंपनीज ने, लेकिन हाँ एप्पल ने नहीं बनाया। और एप्पल जब फोल्डेबल स्मार्टफोन्स निकालेगा तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन के ऊपर। और ये जो फोल्डेबल्स का जो कंसेप्ट है वो नीश प्रोडक्ट नहीं रहेगा, और उस टाइम के बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने लगेगा। और यही फोल्डेबल्स के अंदर फिर एंड्रॉइड और iOS का कंपैरिजन ज़्यादा होने लगेगा, जो कॉमन बात है, हर बार होता ही है। और ये एक्साइटिंग चीज़ है कि वियरेबल्स और जो क्लोथिंग है उसके अंदर जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। और फ्यूचर में बहुत सारे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो सकते हैं। आई मीन आइडियाज़ का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो वियरेबल क्लोथिंग इसकी तो बात मैंने कर ही दी, लेकिन और भी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें इंटीग्रेट हो सकती हैं, आई मीन ये डिस्प्लेस। और अगर सच बताओ तो ये सिर्फ हार्डवेयर के ऊपर लिमिटेड नहीं है, हमको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डिज़ाइन का भी थोड़ा एवोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। आई मीन ये जो जितने भी एक्सपेंडेबल डिस्प्ले, आई मीन जो स्ट्रेचेबल डिस्प्ले की बात करी, रोलिंग डिस्प्ले की बात करी, इसके अंदर एडॉप्शन होना चाहिए स्प्लिट स्क्रीन का। आई मीन जो यूजर एक्सपीरियंस है वो स्मूथ होना चाहिए और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव चीज़ें होनी चाहिए। आई मीन हाफ डिस्प्ले होती है तो उतना ही यूजर इंटरफेस दिखाए, ना कि कुछ ग्लिचेस देखने को मिले। सो ये जो UI UX की जो इंडस्ट्री है वो भी थोड़ी आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर कंक्लूजन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्ले टाइप्स अभी भी हो सकते हैं जो रिसर्च में हो और अभी प्रोटोटाइप भी ना बना हो इन चीज़ों का, लेकिन डेफिनेटली हमको अपकमिंग ईयर्स में देखने को मिल जाएंगे ये सारी चीज़ें। सो अगर देखा जाए तो फ्यूचर के अंदर जो डिस्प्ले का एडवांसमेंट होने वाला है इसमें ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आई मीन बहुत सारी चीज़ें जो अननोन है अभी हमारे लिए, वो चीज़ें भी अनलॉक हो जाए फ्यूचर के अंदर। और फ्यूचर से याद आया कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और ये वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, और ये वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।